Hello बच्चों, let's see this question. The question says the edge zone in the skeletal muscle fiber is due to, and हमें यहाँ चार ऑप्शन दिए हैं. तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो स्केलेटल मसल फाइबर में एज जोन देखने को मिलता है वो इन चारों में से किसकी वजह से होता है. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहने वाला है, इट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ अ सार्कोमियर. तो सार्कोमियर जो है ये एक बेसिक फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ स्केलेटल मसल्स, जो कि मेनली मिलकर बना होता है ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. अब यदि हम इसमें प्रेजेंट अलग अलग जोन और बैंड्स को देखें तो जो सबसे फर्स्ट है इट इज आई बैंड. इसे आइसोट्रोपिक बैंड भी कहा जाता है. इसमें जो है केवल एक्टिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है, दैट इज ओनली द थिन फिलामेंट इज प्रेजेंट एंड इसकी वजह से ये हमें लाइट स्टेन देता है. सेकेंड इज ए बैंड. इसे एनाइसोट्रोपिक बैंड भी कहते हैं. इसमें जो है एक्टिन एज वेल एज मायोसिन दोनों ही तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी थिन एंड थिक बोथ फिलामेंट्स. इसकी वजह से यदि हम इसे स्टेन देखें तो ये जो है हमें डार्क कलर देता है. थर्ड इज एज जोन. ये ई बैंड के अंदर पाया जाने वाला वो रीजन है जहां पर जो एक्टिन फिलामेंट है उसमें एक गैप प्रेजेंट होता है, whereas जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं वो कंटिन्यूस पाए जाते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है इट इज द एम लाइन. ये जो है सार्कोमियर के बिल्कुल सेंटर से पास होने वाली एक लाइन है. एंड जो सबसे लास्ट में आता है दैट इज द जेड लाइन. तो ये बेसिकली डिफाइन करता है द एंड्स ऑफ अ सार्कोमियर, यानी एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का जो रीजन है दैट इज बेसिकली अ सार्कोमियर. डायग्रामेटिकली यदि हम देखें तो यहाँ पर जो आपको रेड कलर में दिख रहा है दिस इज द जेड लाइन. यहाँ हमें दो जेड लाइन देख सकते हैं. ये जो हमें पिंक कलर में थिन फिलामेंट्स दिख रहे हैं ये हैं एक्टिन फिलामेंट्स, एंड ये जो ब्लू कलर में हमें डार्क एंड थिक फिलामेंट दिख रहे हैं दे आर द मायोसिन फिलामेंट्स. अब बैंड्स एंड जोन्स को देखें तो यहाँ से लेके ये रीजन एंड यहाँ से लेके ये रीजन, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केवल एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट है. तो ये जो है ये है हमारा आई बैंड. वहीं यदि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का रीजन देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्टिन एंड मायोसिन दोनों तरह के बैंड्स प्रेजेंट हैं. तो ये जो है ये है हमारा ए बैंड. अब इस ए बैंड के अंदर ही इधर से लेके इधर तक का यदि हम रीजन देखें तो यहाँ पे एक्टिन के बीच में एक गैप प्रेजेंट है, whereas myosin is continuous. So this is the edge zone. And ये जो दो Z लाइन के बीच का कंप्लीट रीजन है ये बनाता है एक सार्कोमियर. अब क्वेश्चन में दिए स्टेटमेंट्स पे आते हैं. The first says edge zone in skeletal muscle fibers due to absence of myofibril in central portion of A band. तो ये जो है ये गलत है बिकॉज दोनों फिलामेंट्स जो हैं वो A band में प्रेजेंट हैं. So the first statement is wrong. सेकेंड से सेंट्रल गैप बिटवीन मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड. तो यहाँ हम देख सकते हैं ए बैंड में मायोसिन में किसी भी तरह का हमें गैप देखने को नहीं मिल रहा है. तो सेकेंड जो है ये भी गलत है. थर्ड से सेंट्रल गैप बिटवीन एक्टिन फिलामेंट एक्सटेंडेड थ्रू मायोसिन फिलामेंट इन द ए बैंड. तो ये जो है ये करेक्ट है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ए बैंड में गैप दिख रहा है whereas जो मायोसिन है इट इज कंटिन्यूअस. सो जो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज द करेक्ट वन. फोर्थ से एक्सटेंशन ऑफ मायोसिन फिलामेंट इन सेंट्रल पोर्शन ऑफ ए बैंड. तो ऐसा कुछ नहीं है. सो ये जो है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. तो इन सब को कंसिडर करके हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है इट विल बी ऑप्शन नंबर 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.